गुड आफ्टरनून क्लास। गुड जनरल साइंस में आज हम डिस्कस करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, ठीक है, रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में। तो आप लोग भी हेडिंग डाल दो, सर्कुलेटरी सिस्टम या रक्त परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम जिसको बोलते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है। ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। अगर हम कल का टॉपिक भी हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं तो वैसे तो कर ही लिया होगा आपने, ठीक है, तो उसको छोड़ देते हैं फिर, अगर आपने कर ही लिया तो ठीक है, नेक्स्ट वाले टॉपिक को ही हम लोग करते हैं। तो अगर हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम में, बहुत ही रिपीटेड, सो पहला क्वेश्चन आप लोगों को आता है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई। ब्लड सर्कुलेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय, तो पहला आप लोगों को यहाँ पे डालना है विलियम हार्विक पर्सन है, जिन्होंने यहाँ पे जो है वो डिस्कवर किया कि ठीक है कि जो है एक सिस्टम होता है हमारे बॉडी में, ठीक है, जो क्या कर रहा है यहाँ पे जो मतलब इस तरह से ब्लड फ्लो कर रहा है, ये इन्होंने यहाँ पे जो है वो डिस्कवर किया। तो पहला आप लोगों का यहाँ पे रहेगा रक्त या हु डिस्कवर्ड द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जो भी जैसे भी आपने इंग्लिश में करना है तो वैसे भी, और हिंदी में करना है। तो रक्त परिसंचरण तंत्र की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई, मैं उसी का नाम लिखूँगी यहाँ पे, विलियम हार्वे। तो उनका नाम है यहाँ पे विलियम हार्वे ने जो है यहाँ पे रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी, ठीक है, डिस्कवर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अगर हम बात करें जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है तो उसकी स्टडी को भी क्या बोला जाता है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसकी स्टडी को क्या बोला जाता है, तो उसकी स्टडी को बोला जाता है एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी द स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन या रक्त परिसंचरण तंत्र की जो स्टडी है उसको बोला जाता है आपकी एंजियोलॉजी, ठीक है। तो अगर हम बात करें जो ब्लड है तो या जो भी हमारा परिसंचरण तंत्र है वहाँ पे तीन चीज़ें मेन होती हैं हमारी, ठीक है, तीन चीज़ें यहाँ पे मेन है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो फर्स्ट थिंग हमारी आती है यहाँ पे ब्लड, ठीक है। अगर आपका जो है सर्कुलेटरी सिस्टम है, सबसे पहले इसमें ब्लड की हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ब्लड वेसल्स, जो रक्त नलियाँ हैं, रक्त नलियों के बारे में, ब्लड वेसल्स, और उसके बाद हमारा जो यहाँ पे मेन यहाँ पे ऑर्गन है सर्कुलेटरी जो उसमें, दैट इज अवर हार्ट, ठीक है। इन तीन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो वैसे हमारा इससे पहले एक और भी यहाँ पे कर लेते हैं, जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो मेनली दो तरह से होता है, ठीक है। जो लोअर और जैसे जो हायर ऑर्गेनिज्म है उसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो दो तरह से होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे हमने यहाँ पे हेडिंग डाला है तो वो हमारा जो है वो दो तरह का है। एक हमारा है यहाँ पे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, खुला परिसंचरण तंत्र, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें यहाँ तक आ रहा है ना, यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ तक आ रहा है इसमें ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और दूसरा हमारे पास है यहाँ पे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये दो सिस्टम हमारे यहाँ पे है। तो जो हमारे लोअर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उनमें क्या होता है कि उसमें जो है उनमें ब्लड वेसल नहीं होती, ठीक है। उनमें जैसे भी जो उनके ऑर्गन है, मान लो कोई भी जो ऑर्गन है वैसे ओपनली जो है उनमें कोई नलियाँ नहीं कि एक ऑर्गन के लिए, जैसे हमारे अंदर क्या है कि किडनी के लिए अलग से जो ब्लड वेसल्स है, हार्ट के लिए, जो भी हर एक ऑर्गन के लिए वहाँ पे अलग अलग से जो खून की नलियाँ जा रही हैं। बट हमें कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जहाँ पे ओपनली उनके जो ब्लड है वो नहा रहे होते हैं जो भी है ब्लड के साथ, ठीक है। तो वैसा जो सिस्टम है उसको बोला जाता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो किस किस में आप लोगों का, तो उनके एग्जाम्पल लिख लो कि उसमें हमारे मेनली इंसेक्ट आते हैं, जैसे आर्थ्रोपोडा, जो इंसेक्ट हमारी हैं, कॉकरोच वगैरह, उनमें इस तरह का सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। इंसेक्ट्स जो हमारे कीट पतंगे हैं उसमें हमारा क्या होता है ओपन सर्कुलेटरी का बोला जाता है कि कीट पतंगों में आप लोगों का जो है किस तरह का जो वो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। उसके साथ हमारे जो है जो घींगा वगैरह है, जो फील वगैरह, उसमें भी हमारे यही आता है, ठीक है। उसको बोला जाता है मोलस्का, जिसमें हमारे ऑक्टोपस, घींगा, सीपी वगैरह आते हैं। जो स्नेल जो फील होती है उसका जो इंग्लिश मीनिंग है होता है स्नेल, जिसको हम फील बोलते हैं ना, घींगा वगैरह, वो उनमें हमारा जो है इस तरह का सिस्टम पाया जाता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। बाकी में जो हम बात करें जो आपके हायर ऑर्गेनिज्म है, जैसे फीसिस की बात करें, एवियंस की बात करें, जो पक्षी वगैरह है, सब में ही जो है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। उनमें क्या है जो ब्लड वेसल्स के थ्रू जो है वो ब्लड जा रहा है उनके ऑर्गन्स में, और इस तरह से जो है वो ब्लड उनकी डिमांड उनके सेल में जो भी है वो कंप्लीट हो रही है। तो ये हल्का सा था
आपका इनको पूछे जाते हैं इंसेक्ट और उनका कि उनमें किस तरह का सिस्टम पाया जाता है। अब आते हैं हम लोग हमारे टॉपिक है कि जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें सबसे पहला हम बात करेंगे यहाँ पे ब्लड के बारे में कि जो ब्लड है वहाँ से आपका ये ठीक है बाकी टॉपिक यहाँ से आपका एक क्वेश्चन मतलब ये वाला टॉपिक तो मतलब हर एग्जाम में आपका पक्का ही आता है यहाँ से क्वेश्चन ठीक है। तो हम मेन बात कर रहे हैं यहाँ पे ब्लड यहाँ पे मान लीजिए अभी ब्लड में क्या क्या चीज़ें हमारे पास है उनके बारे में। ब्लड तो ब्लड जो है उसमें दो तरह की जो है दो कंपोनेंट होते हैं ब्लड के ठीक है। पहला कंपोनेंट होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड सेल्स। पहला जो है हिंदी में भी आपका प्लाज्मा लिखा जाता है प्लाज्मा और इंग्लिश में भी आपका प्लाज्मा ही है प्लाज्मा। और दूसरा हमारे पास है ब्लड सेल्स ब्लड सेल। तो प्लाज्मा क्या होता है तो प्लाज्मा हमारे जैसे हम लोग ब्लड को देखते हैं तो हमें क्या है हमें कभी भी ब्लड में अलग से सेल तो कभी भी नहीं दिखे हैं ठीक है। वो तो माइक्रोस्कोपिक है अगर जो माइक्रोस्कोप जो है उसकी हेल्प से हम लोग देख सकते हैं उनको। बाकी अगर हम बात करें मेनली हमारा जो ब्लड वैसे दो तरह से मिलकर बना होता है एक हमारा प्लाज्मा और दूसरा उसमें ब्लड सेल्स होते हैं ठीक है। प्लाज्मा जो होता है 55% अगर हम पूरा 100% ब्लड को लें तो हमारे जो ब्लड में 55% प्लाज्मा पाया जाता है और रेस्ट जो बचता है वो 45% वो हमारे होते हैं ब्लड सेल्स होते हैं ठीक है। जो प्लाज्मा है उसमें क्या चीज़ें पाती है जैसे हमने बोला कि वो फ्लूइड पोर्शन है वो पानी की तरह जो पोर्शन है तो उसमें क्या होता है आप लोगों का 90 से लेकर 92% उसमें वाटर ही है। 90 से लेके 92% उस फ्लूइड वाले पोर्शन में क्या है पानी ही है अकेला पानी ही उसमें है। और बाकी जो 8% उसमें बचता है जैसे हमने यहाँ पे बात की तो 8% में उसमें हमारी बहुत सारी चीज़ें आती है जैसे उसमें हमारे वाइटामिन्स भी आती है विटामिन्स और कुछ जो प्रोटीन ब्लड में पाई जाती है उनके बारे में हम यहाँ पे प्रोटीन और मिनरल्स तो ये जो है उसमें पाए जाते हैं। अब यहाँ पे जो विटामिन की मिलनी हम बात करें तो विटामिन के ठीक है जो हमने यहाँ पे देखी कि ब्लड का थक्का जमाने में मिली जो सहायक है वो हमारे यहाँ पे है। और जो प्रोटीन यहाँ पे पाई जाती है उनके बारे में यहाँ पे देखते हैं इनका मिनरल हम जैसे कैल्शियम भी होता है मिनरल में सोडियम भी होता है पोटासियम भी होता है ये 3 मिनरल जो है मेनली जो हमारे ब्लड में पाए जाते हैं ठीक है। अब हम प्रोटीन की बात करें कि जो है यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों का आता है कि कौन सी जो प्रोटीन है वो ब्लड में पाई जाती है उसका क्या काम होता है अब उनके बारे में करते हैं ठीक है। तो प्रोटीन अब हम नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे जो प्लाज्मा में कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है तो उनके बारे में प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो प्लाज्मा में सबसे पहले हम प्रोटीन की बात करें तो कुछ प्रोटीन हमने पहले भी आप लोगों ने नाम सुने होंगे ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे एल्ब्यूमिन प्रोटीन। सबसे पहले हम इस प्रोटीन के बारे में बात करेंगे। सबसे ज़्यादा मात्रा में जो प्रोटीन हमारे यहाँ पे पाई जाती है ठीक है तो वो हमारी ये है एल्ब्यूमिन प्रोटीन सर्वाधिक ठीक है। तो इसके बारे में कि हाईएस्ट जो पहले उस जब हमने प्रोटीन वाला टॉपिक भी किया था ना कि मानव शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी प्रोटीन पाई जाती थी तब भी हमने ये वाला किया था हाईएस्ट नेम द प्रोटीन प्रेजेंट इन हाईएस्ट अमाउंट इन ह्यूमन बीइंग। तो ये कैसी है सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन जो है वो है हाईएस्ट अमाउंट में जो है हमारे जो है जो कौन सी प्रोटीन पाई जाती है तो वो है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। तो ब्लड में ये आपके कहाँ पे है ब्लड में ही ये प्रोटीन है ठीक है। पहली प्रोटीन हमारे पास होगी यहाँ पे एल्ब्यूमिन। सेकंड प्रोटीन की हम यहाँ पे बात करेंगे दैट इज अवर ग्लोब्यूलिन प्रोटीन ठीक है। तो इसका अगर हम बात करें तो ये ठीक है कि इसमें हम लोग ये इसका ये हाईएस्ट अमाउंट में इसके लिए इम्पोर्टेंट है। ग्लोब्यूलिन का ये है कि ये क्या करती है हमारी बॉडी की प्रतिरक्षा के जैसे इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है ठीक है। इम्यूनिटी में जो भी हमारी जो प्रोटीन होती है वो हमारे पास है यहाँ पे ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। इम्यूनिटी हमारी बॉडी की जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसमें जो प्रोटीन यहाँ पे इन्वॉल्व होती है वो हमारे पास है यहाँ पे ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। थर्ड मोस्ट हमारे पास है यहाँ पे हिस्टामिन प्रोटीन हिस्टामिन की अगर हम बात करें तो ये बॉडी के एलर्जिक रिएक्शन की जो एलर्जी जब बॉडी में होती है तो हमारे ये जो है वो ब्लड में जो भी हमारी बॉडी में जो प्रोटीन बनती है दैट इज अवर हिस्टामिन प्रोटीन। एलर्जिक प्रोटीन है ये इसकी वजह से जो है बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन जब भी बॉडी में होते हैं तो इसी प्रोटीन यही प्रोटीन या सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है हिस्टामिन प्रोटीन। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे फाइब्रिनोजन। तो वहाँ पे हमने बात की थी जब हम उसी के प्रोटीन के बारे में कर रहे थे कि जब जो है जो भी हमारा जो भी क्लॉटिंग होती है ब्लड में तो कौन सी जो प्रोटीन वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होती है तो फाइब्रिनोजन
जैसे उसमें जो है विटामिन के भी साथ में थी, फाइब्रिनोजन प्रोटीन भी आपको थी, फाइब्रिनोजन हिंदी में भी अगर आपने लिखना है फाइब्रिनोजन, ठीक है, वैसे ही रहेगा आप लोग का। तो किसके लिए है ये? ब्लड का थक्का जमाने में, ठीक है, जब हमें कभी चोट लग जाती है तो उस टाइम जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए हमारे पास जो प्रोटीन होती है, क्लॉटिंग के लिए, ठीक है, कि रक्त का जो थक्का जमाने में जो प्रोटीन हमारे पास होती है, दैट इज अवर फाइब्रिनोजन। उसके बाद हम 5th नंबर पे जिस प्रोटीन की बात करेंगे, दैट इज अवर हिपैरिन प्रोटीन। हिपैरिन प्रोटीन, हिपैरिन प्रोटीन। तो हिस्टामिन तो थोड़ा सिमिलर नहीं है, तो थोड़ा कई बार कंफ्यूज भी जाते हैं कि हिपैरिन है कि हिस्टामिन है, तो वो ये कि कई बार कंफ्यूज भी हो जाते हैं। बट आप क्या करना है, हिपैरिन जो है वो क्या करता है, यहाँ पे ब्लड को जो है वो मतलब जो है पतला रखता है, ठीक है, जैसे हमारे अंदर ही कहीं ना कहीं जो हमारे अंदर ही हमारी बॉडी में ही जो है वो ब्लड जम ना जाए, ठीक है, तो ब्लड को ना जमने देने के लिए ब्लड को थिन, जो हम थिनर बात करें ना, जैसे हम लोग भी नेल पेंट में थिनर डालते हैं, ठीक है, तो वैसे ही हमारे जो है ब्लड में जो थिनर है ऑटोमेटिक, दैट इज अवर हिपैरिन, ठीक है, ये क्या कर रहा है, थिनर का काम कर रहा है, कि ऐसे नहीं कि अंदर ही जो है वो खून जम जाए, तो थिनर का काम जो हमारी बॉडी में कर रही है प्रोटीन, दैट इज अवर हिपैरिन प्रोटीन, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है 5 इंपॉर्टेंट प्रोटीन जो ब्लड में पाई जाती है उनके बारे में हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे करेंगे जो हमारे ब्लड सेल्स हैं उनके बारे में करेंगे, ठीक है, जो हमारी बॉडी में 45% है उनके बारे में हम लोग करेंगे। तो यहाँ से ये भी इम्पॉर्टेंट है कि उनकी ब्लड, उनकी लाइफ साइकिल कितनी होती है, कहाँ पे खत्म होते हैं, कहाँ पे बनते हैं, इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के आते हैं, ठीक है। तो अब करेंगे नेक्स्ट हम ब्लड सेल्स के बारे में। तो मेनली हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं वो भी 3 में डिवाइडेड होते हैं, 1, 2 एंड 3। फर्स्ट टाइप ऑफ जो ब्लड जो सेल्स है दैट इज अवर आरबीसी। इसकी फुल फॉर्म भी कई बार ऐसे आ जाती है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरबीसी, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है रेड ब्लड सेल्स, या इनको और नाम दिया जाता है रेड ब्लड कॉर्पसल्स, ठीक है, बट कॉमनली हमारे यही आता है, सेल्स ही आता है, ठीक है। रेड लाल रक्त कोशिका है, रेड ब्लड सेल्स। दूसरा हमारे पास है यहाँ पे आया WBC, वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। थर्ड नंबर पे हमारे पास आया प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अब इनके तीनों के बारे में साथ साथ में, ठीक है, कंपैरिजन में भी आप लोगों को साथ साथ मिलेगा फुल फॉर्म और इनका काम भी। सबसे पहले कि ये आप लोगों के बनते कहाँ पे, आरबीसी जो है वो आप लोगों की बनती कहाँ पे है, वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, यही वाला टॉपिक करेंगे, ठीक है। तो अगर बात करें आरबीसी जो है वो कहाँ पे इसका निर्माण होता है, ठीक है, तो छोटे बच्चों में हमने पहले ही बात की कि छोटे बच्चे होते हैं उनमें अलग लिखेंगे, यहाँ पे एम्ब्रियो है, ठीक है, अभी छोटे ही हैं, मतलब जो है उनका बर्थ भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो उसके केस में आप लोगों का जो है इनका जो निर्माण होता है वो आप लोगों का होता है लीवर में, अभी छोटे ही हैं, ठीक है, अभी मतलब उनका जो है वो अभी माँ के पेट में ही है, तभी जो है उस टाइम जो इनका जो निर्माण होता है आरबीसी का वो कहाँ पे होता है, लीवर में होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही जो है वो अडल्ट, जैसे हम लोग हैं, ठीक है, जैसे वो बड़े हो जाते हैं तो एडल्ट के केस में, वयस्क के केस में जो है रेड बोन मैरो, ठीक है, हमारी बोन के जो बड़े बड़े जो वहाँ पे स्पेस है वहाँ पे इनका निर्माण होता है, ठीक है। इनको अस्थित मंजा भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, रेड बोन मैरो को, रेड बोन मैरो में जो है आरबीसी का निर्माण होता है, रेड बोन मैरो में जो है इसका निर्माण होता है, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे WBC का भी कर लेते हैं कि इनका जो निर्माण है वो कहाँ पे होता है, तो इनका जो निर्माण होता है येलो बोन मैरो में होता है, यही पे बोन्स की, जैसे यहाँ पे रेड कलर का था येलो बोन मैरो, बोन के बड़े बड़े हिस्से हैं वहाँ पे इनका निर्माण होता है रेड बोन मैरो। वैसे इसका भी वही है, प्लेटलेट्स का भी वही है, बट इसका मेनली पूछा जाता है आप लोगों का, इसका मेनली पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इनके लाइफ स्पैन से आता है कि इनकी जो है वो कितने टाइम तक ये जीते हैं, मतलब जब इनका जो है वो जैसे ये बने उसके बाद कितनी टाइम तक ये जीवित रहते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। तो अगर हम इसका बहुत ही रिपीटेड आता है WBC का, सॉरी आरबीसी का, ठीक है, आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है 120 डेज। इसमें कुछ भी आप लोग आगे पीछे नहीं होता है, इसमें जो है 120 डेज जो है वो आरबीसी की लाइफ स्पैन है, ठीक है, इतने टाइम तक ये जिंदा रहते हैं। उसके बाद जो आरबीसी जो है वो डेड कर जाए, मतलब जब मर जाती है तो ये कहाँ पे जाती है, ठीक है, ये भी यहाँ भी क्वेश्चन आप लोगों का बनता है कि जो कौन सा जो ऑर्गन है हमारी बॉडी का, जैसे इनका 120 का जो टाइम पीरियड हो गया तो इनकी जो डेड बॉडी है वो कहाँ पे जाएंगी, तो हमारी बॉडी में एक ऑर्गन होता है दैट इज स्प्लीन, ठीक है, हमारे पेट के साथ में ही जो एक ऑर्गन होता है स्प्लीन, उसका नाम है हिंदी में एक और नाम दिया जाता है उसको प्लीहा भी बोलते हैं, प्लीहा, इसको बोला जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी या आरबीसी का कब्रिस्तान, ठीक है, जो भी आप लोगों को यहाँ पे इंग्लिश में आपका जो है ग्रेवयार्ड बोला जाता है, इंग्लिश में लिख लेती हूँ, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी जब खत्म हो जाती है तो वहाँ पे उस कब्रिस्तान को जो है वो
जलाया जाता है, उस तरह से आपने याद करना है। ये कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान को बोला जाता है, कब्रिगा जो भी आपने बोला है, तो वहाँ पे जाके ये खत्म हो जाती है, ठीक है। अब हम बात करें मेनली जो आरबीसी है उसका क्या काम होता है, ठीक है। तो आरबीसी का काम एक तो है कि ये क्या करें, ब्लड को जो है वो रेड कलर जो है वो प्रोवाइड करें, ठीक है। वो तो चलो ठीक है, हमने क्या है काला वो पीला हमने वो वैसे देखा है, तो वैसे ये भी है कि जो रक्त है वो लाल कलर का है, किस वजह से है, आरबीसी की वजह से है, ठीक है। और दूसरा अगर हम बात करें मेन काम जो आरबीसी का वो होता है ऑक्सीजन को कैरी करना, ठीक है। क्या करती है, इसमें क्या है, एक पिगमेंट होता है आरबीसी के अंदर, कौन सा पिगमेंट होता है, हीमोग्लोबिन, एचबी, हीमोग्लोबिन। आरबीसी में कौन सा जो है पिगमेंट होता है, कौन सा पिगमेंट जिसकी वजह से जो है रक्त जो है वो रेड कलर का होता है, लाल कलर का होता है, तो वो उसमें कौन सा पिगमेंट होता है, हीमोग्लोबिन जो है पिगमेंट, उसकी वजह से जो है वो आरबीसी का जो ब्लड है उसका कलर क्या होता है, लाल कलर का होता है, ठीक है। और इसका काम क्या हुआ आप लोगों का, ऑक्सीजन को कैरी करना, ठीक है। ये क्या करता है, ऑक्सीजन को पकड़ने का काम करता है। और जो हीमोग्लोबिन है उसमें जो है वो कौन सी मेटल पाई जाती है, आयरन जो है इसमें कौन होता है, आयरन। इसी बोलते हैं ना कि लड़कियों को जो है वो आयरन की टैबलेट दी जाती है, उनको फॉलिक एसिड वगैरह की, उसमें क्या होता है आयरन। जैसे हर महीने जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चली रहती है तो उतना ब्लड लॉस होता है, उसके फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे क्या होता है, जो वो आयरन, ठीक है, क्योंकि वही इसका मेन कंपोनेंट है, तो दैट इज आयरन। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो दैट इज अवर आयरन, इसमें पाया जाता है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया डब्ल्यूबीसी के बारे में, इसके बारे में यस खस क्या बोलो, अच्छा ठीक है, आरबीसी के बारे में हमारा हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे यहाँ पे डब्ल्यूबीसी के बारे में, ओके। डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी मेनली जो है वो 5 तरह की होती हैं, ठीक है। मे भी आप लोगों को ठीक है लिख लो, अभी मेरी डिटेल में कहीं किसी में आ भी जाता है तो लिख लो, ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है कि ठीक है आपके काम का हो जाए उतना, तो पहले टाइप का होता है न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। सेकंड टाइप का हमारे पास होता है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट्स। और थर्ड जो है यहाँ पे है मोनोसाइट, मोनोसाइट। फोर्थ हमारे पास है एसिडोफिल, एसिडोफिल। और अगला है बेसोफिल, ठीक है। ये जो है यहाँ पे 5 टाइप की होती है, एक तरह की नहीं है। जो डब्ल्यूबीसी है वो 5 तरह की है, ठीक है। इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन यहाँ से है कि वैसे तो कि हम अगर आपको क्वेश्चन आता है कि हमारे शरीर में जो है प्रतिरक्षा के लिए सबसे पहले मानो कोई एंटीजन या कोई कीटाणु बाहर से अटैक करता है, सबसे पहले कौन फाइट करते हैं, तो डब्ल्यूबीसी में अगर आप लोगों को कुछ ऑप्शन नहीं होगी, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, ये कुछ भी नहीं होगा, तो आपने वहाँ पे क्या डालना है, जस्ट न्यूट्रोफिल है वो पहला जो है वो कोशिका है। जैसे ही कुछ जो भी अटैक होता है वायरस बैक्टीरिया का, सबसे पहले जो फाइट करता है तो ये हमारे पास होता है न्यूट्रोफिल, ठीक है। जीवाणु या विषाणु का अटैक होता है, सबसे पहले कौन यहाँ पे जो है वो आता है, तो सबसे पहले जो यहाँ पे रिस्पॉन्स करता है दैट इज अवर न्यूट्रोफिल, ठीक है, ये आता है हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप लोगों के लिम्फोसाइट, अगर आपने कभी सुना होगा कि ठीक है टी सेल, बी सेल, इस तरह के जो है नाम सुनेंगे, एंटीबॉडी इस तरह से नाम सुनेंगे, तो ये जो है वो 2 तरह के होते हैं, आप लोग के होते हैं टी सेल और बी सेल। ज़्यादा नहीं करना इनके बारे में, एंटीबॉडी बनाते हैं बॉडी में, ठीक है, जो एंटीबॉडी वगैरह बनाने का काम होता है इनका। और सब उसके बाद मोनोसाइट के बारे में ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे बॉडी के जो है आरबीसी जो हमने जितने भी हमने अभी इस सेल की बात की, सबसे बड़ा जो यहाँ पे कोशिका है इनमें, ठीक है, सबसे बड़ा जो साइज है, ठीक है, जो साइज में सबसे बड़ा है आप लोगों का, तो वो हमारे पास है यहाँ पे साइज में लार्जेस्ट, ठीक है, वो हमारा है मोनोसाइट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एसिडोफिल और बेसोफिल, ये है, इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं। बेसोफिल सबसे कम अमाउंट में हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, और इनका जो मैंने यहाँ पे लिखा है सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा सेल पाया जाता है, तो 65 जो है % हमारी बॉडी में जो है यही पाए जाते हैं। सिंगली न्यूट्रोफिली जो है वो इतने पाए जाते हैं आप उनकी इतनी % में। उसके बाद इन नेक्स्ट का जो अमाउंट है वो कम इनका जो है वो 10-20 और ये 5-7% ऐसे हैं, बट इसका सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा जो है वो कोशिका पाई जाती है डब्ल्यूबीसी में, तो वो हमारे पास है न्यूट्रोफिल। और सबसे कम अमाउंट में जो पाया जाता है वो हमारे हैं बेसोफिल। तो ये हमारे पास है डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो इनका भी सबका लाइफ स्पैन अलग अलग होता है, पर कई बार अगर आपको यहाँ पे कुछ एग्जामिनेशन से आता है कि इन सबका अलग अलग है, ठीक है, बस इतना डिटेल रहने तो आप सिर्फ आपको बताया कि आपने इसको याद करना है और इसमें साइज में, और बाकी ठीक है अगर इनका बाकी मत करना, ठीक है, इतना ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं आएगा चलिए साइंस में, इतना ही काफ़ी है। और बाकी इनकी सबकी जो है लाइफ स्पैन अलग अलग है, एसिडोफिल का अलग है, बेसोफिल का अलग है, तो एक एवरेज सा
क्वेश्चन में आपको आया होता है इसमें जो है कि WBC का जो है वो लाइफ स्पैन कितना होता है, ठीक है। तो इन सब का ही जो है वो एवरेज यहाँ पे जो है वो लिखा होता है। तो दैट इज़ 12 से लेके 20 डेज, 12 से लेके 20 दिन जो है इनका जो है वो लाइफ स्पैन होता है। 12 से लेके 20 दिन जो है वो WBC का जो है वो लाइफ स्पैन है। तो इनका काम क्या हुआ आप लोगों का, तो जैसे हमने बात की इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, ठीक है। ये इनका काम क्या है, जब भी बॉडी में कुछ अटैक हो रहा है तो ये जो है उसके लिए रिस्पॉन्स कर रहे हैं, प्रतिरक्षा का ही काम कर रहे हैं, इम्यूनिटी का ही काम कर रहे हैं, ठीक है। इम्यूनिटी ही प्रोवाइड कर रहे हैं, इम्यूनिटी का ही काम है। और प्लेटलेट्स आप उनके प्लेट, ये जो है उससे जो ब्लड का थक्का जमाने के लिए ही होते हैं ये, ठीक है। इनका काम क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग का ही काम करते हैं, ब्लड क्लॉट। जैसे हमने कुछ प्रोटीन वहाँ पे पढ़ी, बट सेल में कौन से करते हैं आप लोगों को, प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग का काम करते हैं। जैसे कभी चोट लगती है तो उस टाइम ये अगर सबसे पहले यहाँ पे आएंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे क्लॉट बनाएंगे, ठीक है। थक्का जमाने में रिस्पॉन्सिबल है। तो यही यहाँ तक ही हम लोग करते हैं आज, ठीक है। यहाँ पे इस टॉपिक को खत्म कर देता हूँ। और इनका भी अगर लाइफ स्पैन लिखे तो लिख लो, इनका भी 3 से लेके 7 डेज, 1 वीक तक इनका जो है वो लाइफ स्पैन है। 3 से 7 डेज जो है वो लाइफ स्पैन है किसका, प्लेटलेट्स का जो लाइफ स्पैन है दैट इज, तो दैट इज इनका इतना है, ठीक है। तो इनके काम होंगे खत्म, ओके। तो अब जो भी हमने किया छोटा सा टॉपिक, ठीक है, उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो आज हमने किया सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो विलियम हार्मनी ने जो इसको सबसे पहले डिस्कवर किया। और अगर हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम भी 2 तरह से होता है आप लोगों का, एक हमारे पास होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा होता है क्लोज, ठीक है। अगर हम बात करें जो ओपन है तो उसमें मैंने बोली कि जो है ऑर्गन वहाँ तो ओपनली नहा रहे हैं खून के साथ, ठीक है। दूसरे में जो है ब्लड वेसल वहाँ पे जा रही है और पर्टिकुलर उस ऑर्गन में, उस सेल्स में जा रही है उस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे पास है। इसका एग्जांपल देखें तो जो इंसेक्ट है वो हमारे पास आती हैं ओपन में, और जो मोलस्क वगैरह हैं जिसमें हमारे ये घोंघा वगैरह ये हमारे पास आते हैं ओपन में, ठीक है। और बाकी सारे के सारे जो फॉल करते हैं वो करते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें जो हमारा ब्लड, हमने वो सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 चीज़ें हमारी होती है, ब्लड वेसल्स और हमारा जो मेन ऑर्गन है हार्ट, ठीक है। अगर हम बात करें आज का हमारा टॉपिक रहा वो ब्लड के ही ओरिएंटेड रहा। हमने मेनली जो ब्लड के बारे में डिस्कस किया, तो ब्लड में हमने देखा कि जो ब्लड के भी जो है वो 3 कंपोनेंट हमारे हैं, ठीक है। एक हमारे पास 2 कंपोनेंट हैं मेनली, प्लाज्मा और ब्लड सेल, ठीक है। प्लाज्मा जो है वो ब्लड का जो है 55% बनाता है, बाकी जो है 40% वो हमारा जो है ब्लड सेल्स ही होते हैं। प्लाज्मा जो है वो फ्लूइड जो हमारी बॉडी में है वो पोर्शन है ब्लड का जो फ्लूइड वाला पार्ट है वो हमारे पास क्या है, तरल जो पदार्थ है वो हमारा प्लाज्मा है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लड का जो है वो तरल किसके कारण होता है, प्लाज्मा के कारण जो है वो ब्लड जो है वो तरल होता है, ओके। तो प्लाज्मा में हमारे पास 90 से 92% वैसे वाटर होता है और बाकी 8% जो है उसमें हमारे विटामिन, प्रोटीन और मिनरल्स हमारे पास है। वहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोटीन कौन से उसका क्या काम है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। हिपेरिन से भी, हिपेरिन क्या करता है, ठीक है। उसके बाद जो है थक्का जमाने के लिए कौन सी होती है आप लोगों की, मोस्ट अबंडेंट कौन सी हमारी है, इस तरह से आपको लिखना है। तो जो भी इंपॉर्टेंट लिखा है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है तो इनको कर लेना है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। उसके बाद ब्लड सेल्स के बारे में हमने बात की। 3 तरह के ब्लड सेल आप लोगों के हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स, ठीक है। RBC की अगर बात करें कि सबकी फुल फॉर्म करके, ठीक है, बहुत सिंपल है वो, तो उनका जो है मतलब कहाँ पे ये बनते हैं उनके बारे में। RBC का अगर मेनली फॉर्मेशन छोटे बच्चे में लिवर उस तरह से, बाकी जो है फिर उनका बोन मैरो में, ठीक है, एक रेड बोन मैरो है और दूसरा जो आप लोगों का येलो बोन मैरो हमने देखा, प्लेटलेट्स और उनका और क्या बोलते हैं WBC का, ठीक है। इस तरह से उसके बाद जो है RBC का और क्वेश्चन आप लोगों का आता है, लाइफ स्पैन का आता है। उसके बाद नेक्स्ट इससे आता है कि कहाँ पे जाके ये खत्म हो जाती है, तो स्प्लीन और प्ली हमें जाके ये खत्म भी हो जाती है आफ्टर 120 डेज। और अगर हम बात करें WBC का जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो कितना है, 12 से लेकर 20 डेज और बाकी उनका 1 वीक का है प्लेटलेट्स का, ठीक है। नेक्स्ट इनका फंक्शन की RBC की में जो रेड कलर होता है, ठीक है, किसकी वजह से, पिगमेंट है हमारे पास, दैट इज हीमोग्लोबिन पिगमेंट। और इसमें कौन सा जो है वो तत्व पाया जाता है, आयरन इसमें पाया जाता है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। और RBC का जो मेन काम होता है वो होता है ऑक्सीजन को कैरी करना, ऑक्सीजन को ले जा रहा है ये, ठीक है, उसको पकड़ने का काम कौन करके रखता है यहाँ पे, RBC। उसके बाद WBC का है इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, और प्लेटलेट्स जो है वो रक्त का थक्का जमाने में जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ तक ही रहता है, ठीक है, थैंक यू।